भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनैलिटी और खुश मिजाज अंदाज। ये तो हो गई मेरी बात। अब ये बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। अबे जब भी मैं आप बोलता हूँ आप बीच में क्यों बोलते हो? खैर हम आगे बढ़ते हैं, आपको आज की स्पेशल खबर दिखाते हैं। मैं एंटरटेनमेंट की गारंटी ले सकता हूँ, मगर इस आदमी की गारंटी नहीं ले सकता। ये बीच में पक्का बोलेगा, खांसना भी नहीं है। फिर आगे बढ़िए और आज की स्पेशल खबर देखिए। शिवदत्त ने वीरेंद्र से धुलवाए पैर, चंद्रकांता के लिए लिया बैर। ससुराल में लौट आई सिमर, पीयूष को मारा जोरदार थप्पड़। खतरे में है टीना की जान, थपकी मां का बड़ा इम्तिहान। देखिए मराठा पेशवाई, तिजोरी में क्या है राधाबाई। सिलीगुड़ी से पायल गुरुंग जी का मैसेज आया है कि देवर तुम लड़कियों की कितनी भी खिंचाई कर लो, लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि इंटेलिजेंट सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। पायल जी, आई रियली रिस्पेक्ट विमेन्स, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप शब्द पर गौर करिए, शब्द खुद कहता है इंटेलिजेंट्स। मैं आपकी बात पर उस दिन यकीन करूंगा जब आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में मुझे इंटेली लेडीज का शब्द दिखा देंगे। नहीं बता रहा हूं, मेरा हेयर स्टाइल अजीब हो सकता है, मैं नहीं। ये पड़ा पीयूष को जोरदार थप्पड़ और इसी के साथ हुई नई सिमर की एंट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमर को अपने बेटे को थप्पड़ मारना पड़ा? अरे भाई, अपनी बीवी को छोड़कर पराई औरत की मांग में सिंदूर भरने की तैयारी करेंगे तो कोई भी माँ थप्पड़ से ही स्वागत करेंगी ना। हमने आपको कल ही बताया था कि भारद्वाज परिवार में चल रहा है होली का जश्न। जहां पीयूष को पिला दी गई है भांग, और ये भांग पीते ही पीयूष को हर जगह दिखने लगी है वैदेही। फिलहाल भांग के नशे में कई तो गुम है। ये जो लड़की है ये भांग मतलब किसी और को पिला रही है और मुझे भांग का वो दे देती है एंड शी इज लाइक तू पी ले। तो मैं मतलब अब मैं तो पी नहीं सकती कि मैं तो होश खो लूंगी अपने, तो मैं पिला देती हूँ पीयूष को। अब पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अब ये तो आप सबको पता ही है कि भले ही उसने रोशनी से शादी कर ली हो, लेकिन प्यार वो आज भी वैदेही से ही करता है। तभी तो देखिए नशे की हालत में पीयूष क्या करने वाले थे, भरने वाले थे वैदेही की मांग में सिंदूर। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिल। वो तो भला हो कि वक्त पर सिमर की हो गई एंट्री और उसने पीयूष को ये अनर्थ करने से रोक लिया और सारा नशा उतारने के लिए उसे लगा दिया जोरदार थप्पड़। वैसे मानना पड़ेगा मैडम वैदेही भी कम नहीं है, जोक की तरह पीयूष से ऐसी चिपकी है कि अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। लैला की ये लीला क्या रंग लाने वाली है और सिमर की एंट्री कैसे इस लैला नाम की बवाल से निपटने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। आरा से मंजू जी का मैसेज आया है कि देवर घर में एक चूहिया परेशान कर रही है, मैं क्या करूं? ये तो बड़ा अजीब सवाल है, खैर जवाब देता हूं। चूहिया परेशान करिए ना, आप एक काम करिए, राई खरीद के लाइए, बहुत सारा राई का पहाड़ बनाइए,
और उसके बाद उस पहाड़ को खोदिए, आपको चूहिया मिल जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अरे एक बात बोलना चाहता हाँ, हूँ। बोलो ना। अच्छी बात करने पर लोग फूल चढ़ाते हैं, तुमने इतनी खराब बात की है कि गाड़ी चढ़ाने का मन कर गाड़ी रहा है चढ़ाने का तुम पे। मन कर रहा है? अबे पागल है क्या, मर जाऊंगा मैं। आप लोगों की खबर देखो यार। शंकर ने चली फिर से चाल, टीना की जान को लगाया बाजी पर, तो बस थपकी बन गई थपकी मान और बचा ली बेटी की जान। सब सेट पे मुझे बोल रहे हैं शक्तिमान की जगह थपकी मान। शंकर की घटिया चाल की आज शिकार बन जाती मासूम टीना। शंकर जानती है कि टीना को लगता है ऊंचाई से डर, लेकिन इसके बावजूद वो बिठा देती है टीना को जॉइंट व्हील पर, ये कहकर कि वो निकालना चाहती है टीना के अंदर से ऊंचाई का डर। खुद कंफ्यूजन में हूँ कि ये कर क्या रही है बच्चों को बहलाने के लिए। अब ये आई थिंक उसको ओवर खुशी हो गई है क्योंकि बिहान से अब शादी करने वाली है वो, तो आई थिंक मुझे पर स्टिल लग रहा है उसका कोई प्लान है या क्या है। और टीना को अकेले झूला झुलाने को बोल दिया है, लास्ट में कह रही है इसका डर निकालना है, ये सबसे ज़्यादा डरती है बच्चों में। लेकिन टीना झूले में बैठकर बहुत जाती है डर और वो करती है झूले से उतरने की कोशिश, और इस कोशिश में टीना का बैलेंस जाता है बिगड़ और वो झूले से जाती है लटक। ये देखकर थपकी नहीं पाती खुद को रोक और भागकर खड़ी हो जाती है झूले के पास और बचा लेती है टीना को गिरने से। वही है, टीना उतने में इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है वो झूला कि गिर जाती है एंड फाइनली उसकी माँ उसे बचाती है जाके। भले ही थपकी हो इस बात से अनजान कि वही है टीना की असली माँ, लेकिन आज जो थपकी ने किया वो नहीं था आसान, क्योंकि वो कर सकती है सिर्फ एक माँ। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल भाभी जी घर पर है में तिवारी जी और विभूति जी ने मिलकर एक शोरूम खोला है। अब ये शोरूम किस चीज का है वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे शब्द मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपको क्लू दे सकता हूँ कि ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है, ये कुछ ज्यादा ही अंदर की बात है। हम इंसानों के लिए ये अंदर की बात है, मगर सुपरमैन के लिए नहीं, क्योंकि सुपरमैन ऊपर पहनता है। अब इससे ज्यादा मैं क्लू नहीं दे सकता, आप लोग खबर ही देख लो यार। अगर आप हमारे कच्चे बनियान की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो क्लाइंट के सामने हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। भाभी जी, तिवारी जी के दिन जाएंगे बदल, बड़ी खुशखबरी आई है घर। अमेरिका से आया है फोन, 20 लाख का मिला है ऑर्डर। अब तिवारी जी के कच्चे बनियान का विदेश में भी होगा बोलबाला। इस ऑर्डर ने खोल दिया है तिवारी जी की किस्मत का ताला। हाँ, उनको ऑर्डर मिला है और अब बस सारी तैयारियां शुरू हैं। कुछ लोग सेल्स गर्ल सेल्समैन बन रहे हैं और कोई ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, शोरूम का इंतजाम हो रहा है। बिल्कुल सही सुने हैं, एक विदेशी क्लाइंट का आता है फोन जो देता है तिवारी जी को 20 लाख का ऑर्डर। लेकिन इस ऑर्डर में एक छोटी सी है दिक्कत। क्लाइंट को लग रहा है कि तिवारी जी का है कोई शोरूम, और अगर क्लाइंट को नहीं दिखा शोरूम तो नहीं मिलेगा तिवारी जी को ये ऑर्डर। तो बस तिवारी जी को अब है शोरूम की तलाश। शोरूम ढूंढ रहे थे तो विभूति जी हमको शोरूम दिखा रहे हैं, तो अचानक अपने घर में ले आते हैं किसी को शोरूम बना लो, लेकिन ये अब मेरे से किराया ऐंठ रहे हैं। मतलब बड़े कमीने टाइप के आदमी हैं। और हमेशा की तरह विभूति जी देते हैं तिवारी जी को एक आइडिया और अपने घर को किराए पर देने के लिए हो जाते हैं राजी, ताकि विभूति जी बना सके वहां अपने कच्चे बनियान की दुकान। लेकिन जैसे ही पता चलती है अनीता को ये बात, वो कर देती है मना कि नहीं देंगी वो अपना घर किराए पर।
लेकिन विभू समझा लेता है अनीता को, क्योंकि इस बात के मिल रहे हैं पैसे। तो बस अनीता मान जाती है विभू की बात। अब शोरूम तो मिल गया, लेकिन कौन करेगा तिवारी जी के कच्चे बनियान का ऐड, और कौन बनेगा ब्रांड एम्बेसडर? और हमेशा की तरह तिवारी जी के सामने आता है वही एक हसीन चेहरा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, वो है अनीता भाभी का। लेकिन जब भाभी जी को लगता है पता, तो वो हो जाती है आग बबूला। थोड़ी नाराज़ हो गई एक्चुअली बहुत, क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब मेरा जो ब्रांड है वो बहुत लोकल टाइप का है, तो थोड़ी क्लास नहीं है इसके अंदर। तो अब इनको मनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। भाई जी आइडिया ये है कि अगर आप हमारे कच्चे बनियान की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, हमारे लिए चंद सेकंड का एक ऐड शूट कर दें, तो क्लाइंट के सामने हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी भाई जी। अब देखना ये है क्या तिवारी जी का ये ऑर्डर हो पाता है पूरा, या लखपति बनने का सपना फिर से रह जाएगा अधूरा। संजीत चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। चंद्रकांता जी ने शिवदूत को एक चैलेंज दिया है कि अगर तुम में हिम्मत है तो वीरेंद्र से लड़ के दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि चंद्रकांता जी को लड़ाई बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो चंद्रकांता जी, मैं आपको टीवी पर सबके सामने चैलेंज देता हूं कि अगर आपको लड़ाई का इतना ज्यादा ही शौक है तो आइए ना, मुझसे आंख लड़ाइए। अरे मैं भी आंख लड़ाऊंगा यार। तुम तो बड़ाऊ आंख बंद करने की तैयारी करो, आंख लड़ाने की नहीं, पागल। आइए खबर देखते हैं। चंद्रकांता के लिए शाही दावत का इंतजाम, जहां हुआ वीरेंद्र संग बुरा बर्ताव। जी हां, आज प्रिंस शिवदत्त ने किया है चंद्रकांता के लिए शाही दावत का इंतजाम, जहां चंद्रकांता पहुंची अपनी सखियों के साथ। तो दावत चल रही है, हमें डिनर पे इनवाइट किया गया है, हमें एज इन राजकुमारी को, और राजकुमारी की पूरी उनकी टीम भी उनके साथ में है। अब शाही दावत है तो कोई उसे परोसने के लिए भी चाहिए ना। तो बस यहाँ शिवदत्त ने चलाया दिमाग और खाना परोसने के लिए बुलाया लक्कड़ हारे को, यहाँ जो कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था जनाब। स्पेशल एंट्री होती है जो है स्पेशल वेटर सीन का, स्पेशल वेटर जो वीरेंद्र की, जिनके साथ काफी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये खाना परोस रहे बट इन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है और इनका ध्यान पूरा का पूरा खाने के ऊपर है। जी नहीं, मेरा ध्यान पूरा का पूरा चंद्रकांता के ऊपर है। शिवदत्त का इतने से भी नहीं भरा मन, देखिए ना इसके बाद भी किया वीरेंद्र को जलील जमकर। इसलिए हमने सोचा है राजकुमारी कि क्यों ना इसकी औकात को और बढ़ा दिया जाए। इसे राजकुमारी चंद्रकांता और युवराज शिवदत्त की सेवा करने का सम्मान। बट फैक्ट ये है कि इट्स अ सीन वेयर वीरेंद्र को ह्यूमिलेट कर रहे हैं और इसका रेपुटेशन आगे होता है, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है वीरेंद्र, तो उसको बड़ी जद्दोजहद हो रही है, बड़ी मशक्कत लग रही है अपने आप को कंट्रोल करने में। लेकिन अब ये नहीं हुआ चंद्रकांता से बर्दाश्त, इसीलिए शिवदत्त को दे दिया चैलेंज कि अगर इतना ही है अभिमान तो दिखाओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस बार। अगर आप ऐसे में जब हमने शिवदत्त से पूछा कि आखिर इस लड़ाई का क्या होगा अंजाम, तो देखिए कितने कॉन्फिडेंस से शिवदत्त ने अभी से इस जंग का रिजल्ट सुना दिया। होगा पर हारेगा तो वही चाहे मजबूरी में हारे या सही ढंग से हारे, पर हारेगा तो वही। वेल, अब इंतजार है तो इस बलशाली लड़ाई का, और ये दाव पेच देखना वाकई होगा काफी दिलचस्प। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल हर मर्द का दर्द में विनोद खन्ना जी पूरे परिवार के साथ होली मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कर लीजिए, नया नया सीरियल स्टार्ट हुआ है ना, एंजॉय कर लीजिए होली। लेकिन यकीन मानिए, मेरी बात याद रखिएगा कि 1 महीने के बाद रंग के नाम पर ना आपके चेहरे का रंग उड़ गया तो मैं अपना मुंह कहीं जाकर काला करवा लूंगा। आप लिख लेना ये बात। होली
होली के पहले ही इनकी मस्ती देखकर हो गए ना हैरान। जरा देखिए तो कैसे विनोद खन्ना इन दो मोहतरमाओं के साथ डांस कर रहे हैं। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे अब आप सोच रहे होंगे कि विनोद खन्ना को क्या हो गया, होली के जश्न में इतना मगन हो गए कि सुध बुध और चैन सब कुछ खो गया। दरअसल हुआ यूं कि विनोद खन्ना की जादुई मणि पहुंच गई है ज्योति के पास और अब विनू को ये मणि वापस चाहिए क्योंकि ये है उनके लिए सबसे खास और इसीलिए तो उन्होंने बनाया प्लान। होली के मौके को रख कर ध्यान, भांग के नशे का बनाया बहाना और ज्योति संग डांस करने का स्वांग रचाया। लेकिन सोनू को वीनू का ज्योति के साथ डांस करना नहीं आ रहा है रास। तभी तो देखिए कैसे हो रही हैं जल भुनकर खाक। बेचारे विन्नू सोनी और ज्योति के बीच फंसकर बन गए हैं सैंडविच। अब विनू को जादुई मणि वापस मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो होली के रंग में ये लोग पूरी तरह से रंग चुके हैं। सेट पर हैं तो क्या हुआ, लेकिन पुराने दिनों को याद करना नहीं भूले। मेरा घर यहीं पे है, सो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम गुजिया बनाएंगे। हाँ, तुम लोग गुजिया बनाते हो? हाँ बनाते हैं, और फाफड़ा और वो सब भी बनता है घर पे, क्योंकि आई एम गुजराती। मैं सबसे पहले होली स्कूल में खेली थी। मैं कश्मीरी हूँ तो वहाँ ज़्यादा होली का चलन नहीं है, खेलते हैं वो बहुत कम, लेकिन सबसे पहले मैंने होली स्कूल में खेली थी और वहाँ तो बहुत मतलब सबको रंग देते हैं। और स्कूल में ये था कि 12-1 बजे तक खेल सकते थे, उसके बाद पानी आता था। चलिए हमारी तरफ से भी इन सभी को हैप्पी होली। यूं ही बनी रहे इनकी जोड़ी और फैंस के साथ इनका रिश्ता यूं ही बना रहे। हैप्पी होली, प्ले सेफली, डोंट वेस्ट मच वाटर। डोंट वेस्ट मच वाटर। जो खेलना नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती हाँ, उसको जबरदस्ती मत करो, उसको जबरदस्ती मत करो। घर से जो बेचारे निकलते हैं उनपे गुब्बारे मत फोड़ो, उनके गुब्बारे मत फोड़ो। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कल क्या हुआ, एक लड़की कुछ ज्वेलरीज खरीद के लेकर आई तो उसके मोहल्ले के लड़कों ने उसे एक एसएमएस किया। ये लिखा कि बहुत खूबसूरत हो, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। जिस तरह आंखों में सूरमा लगाती हो ठीक उसी तरह गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। कहने का मतलब ये है कि आजकल के लड़के बड़े बदमाश हो गए हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आपको आपका फेवरेट सेगमेंट दिखाते हैं जिसे हम कहते हैं भाभी की तिजोरी। नमस्कार, मैं अनुजा और पेशवा बाजीराव से आपकी राधाबाई आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज आप आए हैं मेरे घर पे और आप आज एक छोटी सी नज़र डालेंगे मेरी तिजोरी में क्या क्या जेवर है उसके ऊपर। तो मैं अभी मेरे जेवरात के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहनी हुई है या फिर आप यहाँ देखेंगे वो एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है।
सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट गहना जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी में होता ही होता है, और वो ऐसा गहना है जो किसी भी लड़की के वार्डरोब में आपको 100% मिलेगा, और ये है जो मैंने पहना हुआ है, वो इसको कहते हैं नथ। और ये बहुत ही टिपिकल महाराष्ट्रियन गहना है। जो मैंने गले में पहना है गोल्ड का, इसे कहते हैं लफ्फा। ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है, ये बहुत ही टिपिकल कोल्हापुर स्टाइल का मंगलसूत्र है। और ये जो मैंने बड़ा हार पहना हुआ है, इसे कहते हैं लक्ष्मी हार, जो ऐसे कॉइन्स जैसे दिखता है और उसके ऊपर लक्ष्मी की मूर्ति है, इसीलिए इसे कहते हैं लक्ष्मी हार। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मेरे गहने हैं, वो बहुत ही मेरा जो लुक है महाराष्ट्रियन लुक, उसे ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हुए गहने हैं। इसे कहते हैं तोड़ा। ये दो चीज़ों में बनाया जाता है, या तो एक पूरा गोल्ड का, या फिर इसमें मोती होते हैं, जो मैंने अभी मोतियों का पहना हुआ है। और ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल गहना है। और ये एक चीज़ थोड़ी अलग है जो मैं बताना चाहूँगी कि इसे कहते हैं जोड़वी, जो हमें मराठी में जोड़वी कहते हैं, हिंदी में हम इसे बिछिया कहते हैं। पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल गहने पहनना पसंद नहीं करती एक्चुअली स्पीकिंग, और जो मैं पहनती हूँ वो बहुत छोटे टाइप के, मतलब छोटे टॉप्स है या फिर छोटे लॉकेट्स है, ऐसा ही। और मेरा फेवरेट गहना है मेरा वॉच। मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी अगर मुझे पहनना ही है तो फेवरेट ज्वेलरी है झुमका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गले में कुछ हो ना हो, झुमका ज़रूर होना चाहिए। तो ये मेरे गहने और ये मेरी रिच सी तिजोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देश भर की सभी लड़कियों को मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं पॉल वी पुरी का हॉट फोटोशूट। और इनका फोटोशूट देखकर देश की सभी लड़कियां पगला जाएंगी। हालांकि पगला से याद आया, बुढ़ाऊ, हाँ, तुम्हारे पास कोई फोटो है तुम्हारी अपनी? हाँ है ना। हाँ तो मुझे दे देना। क्यों? अरे यार, तुम्हारे जाने के बाद हम हार किस पे चढ़ाएंगे? मैं महाराज। खबर देखो। कभी ब्राउन जैकेट में टशन दिखाते, तो कभी ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिल चुराते, तो कभी रेड एंड व्हाइट का जादू चलाते। भाई आज तो पर्ल का हर अंदाज है बेहद कातिलाना। पर्ल का ये बदला बदला अंदाज है एक फोटोशूट के लिए, और ये अंदाज लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाभी तेरा देवर दीवाना। शूट वाज अमेजिंग। और जैसे कि बहुत हमारे एस फोटोग्राफर हैं कपिल, जो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स खींचते हैं, उनके साथ पिक्चर्स जब उनके कैमरे में मैं देखता हूँ तो और खुश हो जाता हूँ। फिर बहुत सारे और भी एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था मैं। तो सबसे पहले देखिए पर्ल का ये रफ एंड टफ लुक। इस लुक के लिए पर्ल ने किया है चूज ब्राउन जैकेट विद व्हाइट टी शर्ट।
पर्ल के दूसरे लुक में वो नजर आए ग्रे ओवरकोट और ब्लैक टी शर्ट में, जो है काफी फॉर्मल लेकिन एकदम स्टाइलिश। भाई कौन ना फिदा हो जाए इस क्यूटनेस पर। जितने भी कपड़े मुझे दिए वो बहुत ही अमेजिंग थे और बहुत ही अच्छा लगा। पहनने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो। तो जैक का जो फैशन सेंस है इज़ वेरी नाइस एंड आई रियली अप्रिशिएट योर फैशन सेंस एंड हिज फोटोग्राफी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वेरी नाइस ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच हांजी। एंड फाइनली पर्ल का ये तीसरा लुक, जिसके लिए उन्होंने चुना है इस ब्लैक जैकेट को, जो देती है एकदम वैम्पायर लुक। ओवर एंड ऑल इस पूरे फोटो शूट को रखा गया है एकदम वेस्टर्न, जो पर्ल को आया बेहद पसंद। हम लोगों ने मोर ओवर वेस्टर्न ही किया है, हाई फैशन, और इंडियन थोड़ा सा अवॉइड किया है। देखते हैं आगे कैसे आता है। सो ये थे पर्ल के फोटो शूट में से उनके डिफरेंट लुक्स। वी विश कि आपको भी लगा होगा ये काफी इंटरेस्टिंग। और ये थे पर्ल के फोटो शूट्स में से उनके डिफरेंट लुक्स। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। फटाफट खबरें सुनाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज सुनाना चाहता हूँ, मजा आ जाएगा, सुनना। बुलाऊं? हाँ क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुमको अंग्रेजों की भाषा आती है ना? आती है ना। हाँ तो जरा बोल के बताना। तुमको झुकना लगा चेना पड़ेगा बुवन। मजा आया? अभी और मजा आएगा जब आप हमारी आज की फटाफट खबरें देखेंगी। आइए देखते हैं। फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं देवांशी के सेट पर, जहां देवांशी है परेशान क्योंकि उसकी बहन साक्षी हो गई है लापता, जिसे ढूंढने के लिए देवांशी निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में मिलता है उसे एक आदमी जिसकी देवांशी पर नियत हो जाती है खराब, और वो झूठ बोल देता है कि उसने देखा है साक्षी को परेशान। देवांशी बैठ जाती है उसकी गाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है कोई लौट के आया है कि सेट पर, जहां रत्ना को काव्य और राजवीर की नजदीकियों के बारे में लग जाता है पता। लेकिन रत्ना को ये नहीं आता राज, क्योंकि वो चाहती है कि गीतांजलि से हो राजवीर की शादी। वहीं दूसरी तरफ काव्य हो जाती है एकदम से गायब, जिसके बारे में रत्ना नहीं करती है ऋषभ को इन्फॉर्म। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है करण के जन्मदिन की पार्टी में। करण ने मुंबई के हाइम्स रेस्टोरेंट में किया अपना 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट, जिसमें टीवी जगत के कई जाने माने चेहरे देखने को मिले। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का आखिरी स्टेशन है दिल है हिंदुस्तानी का सेट, जहां गेस्ट बनकर पहुंचे हैं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर रफ्तार। यहां सेट पर हुई रफ्तार और बादशाह की जुगलबंदी। एक आदमी ने सुबह सुबह मुझसे कहा कि दीवार में लगी लोहे की जाली है, देवर ये बताओ क्या कोई कमरा खाली है? बताइए, आजकल मार्केट में हर कोई शायरी मार रहा है भाई। खैर फिलहाल तो लीजिए कमर को टेक, क्योंकि लेने जा रहा हूं मैं एक छोटा सा ब्रेक। भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मगर हाँ किसी ने मुझे लिखा है कि देवर एक लड़का हर रोज मेरे मोबाइल पे आई लव यू लिखकर भेज देता है, मैं क्या करूं? देखिए मैं आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ। 25 साल पहले ठीक इसी तरह एक लड़की को एक लड़का आई लव यू लिखकर भेजता था। उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली और आज 25 साल हो गए, वो अपने पति के मुंह से आई लव यू सुनने को तरस गई है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई किया जा सकता है।
वाराणसी से स्वाति उपाध्याय का मैसेज आया है कि देवर मेरे पति बहुत लेट आते हैं, मैं क्या करूं? स्वाति जी, ये तो पूरे देश की भाभियों की प्रॉब्लम है। मैं एक छोटी सी टिप देता हूं आपको। अभी तुरंत अपने पति को फोन करिए और कहिए कि आज दोपहर में आपसे मिलने आपका एक कॉलेज का दोस्त आ रहा है। उसके बाद देख लेना, आप ही मुझे मैसेज करके ये कहोगे कि देवर आजकल मेरे पति घर से बाहर ही नहीं जाते, मैं क्या करूं? ये मेरी शादी है, मेरी यानी मेरी। अरे मैं नायरा बोल रही हूँ। 7 जन्मों की कसम खाई है मैंने और कार्तिक ने। अगर आप मेरी शादी में शामिल होने से चूक गए तो चलिए मेरे साथ फ्लैशबैक में। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद। मेरा पहला वचन याद है, वो एक सपने जैसा है जिसमें कार्तिक संग रेगिस्तान के बीच मोहब्बत का गीत गाया मैंने। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। कभी भी खत्म नहीं होंगे। बोलते ना सपने देखते रहना चाहिए। सो सपना देखना वो भी बंद नहीं करेंगे। सो आपको और ड्रीम सीक्वेंस। हाँ बट यस, ये जो ड्रीम है हमारा, ये अभी तक के सारे ड्रीम्स में से सबसे स्पेशल है। व्हाई? क्योंकि ये जो ड्रीम है, ये कार्तिक और नायरा, ये दोनों एक साथ बैठ के देख रहे हैं। जस्ट बिफोर द वेडिंग, शादी होने से पहले दोनों एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के शैडो देख रहे हैं, बिकॉज वी कांट सी ईच अदर। दूसरा वचन सिर्फ मैंने नहीं बल्कि पूरे लालगढ़ पैलेस ने लिया। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजकर बीकानेर ने हमारा स्वागत जो किया। सबका स्वागत है। हम बीकानेर पहुंचे हैं। वो दोनों फैमिलीज बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद फाइनली ये शादी हो रही है। और जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, ऑब्वियसली धूम धड़ाके होंगे, लोग आएंगे। तीनों फैमिलीज का मिलन है। महेश्वरी, सिंघानिया, गोयंका, द पैलेस इज लवली, ब्यूटीफुल। तीसरे वचन में तो हमारी पूरी फैमिली ही साथ आ गई। राजा और राजकुमारियों जैसी पोशाकें और चारों तरफ संगीत ही संगीत। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मैंने पोशाक पहना है, राजस्थानी पोशाक है, जो सिर्फ राजस्थान में जब घर में शादियां होती हैं, कोई बड़ा फंक्शन होता है तब औरतें पहनती हैं। हमारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है एंड प्लस पॉइंट ये है कि बहुत हल्का है सब कुछ। नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू एंड इट्स ब्यूटीफुल। अगर आउटफिट की बात करी जाए तो फॉर श्योर द कलर इज अमेजिंग। सिर्फ मेरा कॉस्ट्यूम है जो कि सिल्वर है, बाकी सबका लाइक गोल्डन ऑन द गोल्डन नोट है, पर मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो सबसे ज़्यादा सिल्वर इन नेवी ब्लू है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी फील हो रहा है। मेरा चौथा वचन सबसे स्पेशल है, वो सिर्फ मेरा है। कार्तिक के लिए नायरा का 16 श्रृंगार।
मगर बेटी जब दुल्हन बनती है तो घर वालों की आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। सोनी चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सोना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दुल्हन बनके हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनना, और मैं फाइनली दुल्हन के अवतार में आई हुई हूँ। कायरा विवाह होने जा रहा है, और जहाँ तक मेरे लुक की बात है, ये यहीं का ट्रेडिशनल लहंगा है। ये स्पेशली यहाँ से बनवाया गया है नायरा के लिए। दिस रेड वेलवेट पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन वर्क जो है, प्लस आई एम वेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ दुपट्टास। वन इज विद द मिरर वर्क एंड वन इज दिस विद द सेम वर्क जो बॉटम में है। इट्स सो नाइस। और मैंने इसके साथ कुंदन की ज्वेलरी पहनी हुई है एंड प्लस माई एंगेजमेंट रिंग जो मैं हमेशा पहनती हूँ और हमेशा पहनूंगी। इट्स नाइस, आई एम लविंग इट। मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया लेकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूँगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया। मैं नायरा हूँ तो सबसे चुलबुली, इसीलिए मैंने अपनी शादी में एंट्री भी बिल्कुल चुलबुल पांडे स्टाइल में मारी। ऐसा है मेरा 5वें वचन का पंच। नायरा जो है वो बहुत हटके है, उसकी हर चीज़ बहुत हटके होती है, बहुत डिफरेंट होती है। सो अब बात चाहे एंट्री की हो या कुछ भी फंक्शन की हो, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। सो जहाँ तक उसकी एंट्री है, येस इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड आई वुड से इट्स अमेजिंग। नायरा जो बाइक पर आती है एंड शी शोज ऑफ एंड शी स्टार्ट डांसिंग ऑन सैया सुपरस्टार, ऑब्वियसली बहुत प्यारा। फर्स्ट टाइम एक हीरोइन बाइक पे आ रही है अपनी शादी में, ब्राइड इज कमिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक मेरा जो ये ऊंट वाला है तो वो वैसे होने वाला, तो द गाय कम्स ऑन ऊंट एंड शी कम्स ऑन द बाइक। छठे वचन में मैंने देखा कार्तिक को, जो किसी राजकुमार की तरह सज धज कर हाथी, घोड़े और ऊंटों की सजी बारात लेकर पहुंचे। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने भी सेम कॉम्बिनेशन पहना है, रेड और गोल्डन का। ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। एक्चुअली पर्सनली बोले तो मुझे मोहसिन कुर्ते और इन ऐसे अटायर में मुझे मोहसिन बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ऑफ कोर्स दूल्हे के गेटअप में है। सो यस, इट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल। सो ही इज लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। थैंक गॉड मैं बहुत लाइट कपड़े पहना हूँ। जस्ट देयर इज अ स्टोल ऑन टॉप एंड देयर इज अ पगड़ी, जो मैं प्रॉपर लुक में नहीं हूँ, बट देयर इज अ पगड़ी, देयर इज अ स्टोल व्हिच लुक्स वेरी नाइस। आई लव द स्टोल। आई थिंक वो स्टोल एक रॉयल फीलिंग देता है मुझे। मैं बोलता हूँ प्लीज मुझे एक स्टोल दे दो। कायरा का 7वां वचन तो काफी रोमांचक रहा। मैं तैयार, कार्तिक तैयार, और एन जयमाल के वक्त ऊंट महाराज भी तैयार। ऊंट उसे खा गया तो फिर और बारात रास्ते में थी, और वरमाला तो चाहिए उनकी स्वागत के लिए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ होके वो ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे थे, जो शादियों में जैसे अरेंजमेंट्स तो सब करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भूल चुके इधर उधर हो जाती है। तो ये थी मेरे विवाह की खूबसूरत झलकियाँ, जो भी होप आप सभी को पसंद आई हो। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ कायरा विवाह का प्रोग्राम, इसीलिए देखना मत भूलिएगा हमारी कहानी का अगला पड़ाव। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सुबह सुबह उठते ही इंसान मोबाइल से पहले ब्रश उठाता है। हैरान हो गए? हाँ तो बस 2 मिनट और हैरान होते रहो कि मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। दुनिया से गरीबी जा सकती है मगर बीवियों की शक करने की आदत नहीं जा सकती। हमारे मोहल्ले में क्या हुआ, 12 साल के बाद जेल से रिहा होकर एक अंकल जी घर पहुंचे ही थे कि गेट पर नाटक शुरू हो गया। बीवी ने पूछा, तुम्हें रिहा हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, तो 2 घंटे तक तुम कहाँ थे? बेचारे नीरस होकर वापस जेल चले गए। उन्होंने सोचा कौन सुने रोज के रोज बीवी की बात, वापस चलते हैं हवाला। अब अगली खबर दी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से रिश्ता तोड़ आपके नैतिक अब एक बार फिर टीवी पर आपको एंटरटेन करने को है तैयार। जी हाँ, करण मेहरा सब टीवी के शो खटमले इश्क से 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद डेली सोप में करने जा रहे हैं वापसी। लेकिन इस बार टीवी का ये संस्कारी बेटा कोई सास बहू का ड्रामा नहीं बल्कि एक रोम कॉम कॉमेडी अंदाज में आएंगे नजर। खटमले इश्क शो है और इसमें मैं सुमित मिश्रा का किरदार प्ले कर रहा हूँ एंड रोम कॉम है जो मेरे लिए भी काफ़ी अलग एक चीज़ होगी। आज तक आपने हमेशा मुझे सीरियस ड्रामा करते हुए देखा है लेकिन इस किरदार में कभी नहीं देखा होगा। सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। मजा आ गया आज के एपिसोड में भी। खैर 1 घंटा कब भी जाता है भाभी समझ में नहीं आता है। आप लोग मुझे यूं ही देखा करिए हंसते हंसते। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक भाभी जी नमस्ते। अबे बहुत तेज लग गई रे। भाभी तेरा देवर दीवाना।